आपका अपने चैनल शिव की शक्ति एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं हनुमान की एक साधारण वानर से लेकर महायोद्धा तक की कहानी, रामायण की इस महायोद्धा के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हनुमान की महान यात्रा, एक साधारण वानर से महायोद्धा तक। क्या आप जानते हैं हनुमान की साधारण वानर से महायोद्धा तक की कहानी? आइए आज रामायण की इस महायोद्धा के बारे में जानते हैं। मैं हनुमान, रामायण की महान कथा का एक महत्वपूर्ण पात्र। मेरी यह कहानी मेरे जीवन की यात्रा का वर्णन करती है। कैसे एक साधारण वानर से मैं एक शक्तिशाली और समर्पित योद्धा बन गया, जो राम की सेवा करने के लिए समर्पित था। मेरे बचपन में मैं एक अत्यंत साधारण और निरीह बंदर था। मेरे पास कोई खास क्षमताएं या लक्षण नहीं थे जो मुझे आम बंदरों से अलग करते हो। मैं अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में व्यस्त रहता था। फल फूलों को खाता, वृक्षों पर कूदता, फलांग मारता और खेलता कूदता रहता था। लेकिन एक दिन जब मैं अपने स्वाभाविक खेलकूद में व्यस्त था, मैंने आकाश में एक झलक देखी जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। यह तेज प्रकाश का एक झलक था जो मानो आकाश में से टूटकर आ रहा हो। मुझे लगा कि यह कुछ असाधारण है, कुछ अलौकिक है। मेरी जिज्ञासा जागृत हो गई और मैंने उस दिशा की ओर देखना शुरू कर दिया। जब मैंने अधिक ध्यान से देखा तो मुझे कुछ और दिखाई दिया। वह एक विशाल गगनचुंबी वृक्ष था जिसके शीर्ष पर एक प्रचंड प्रकाश चमक रहा था। मैंने उस वृक्ष की ओर कूद कर जाने का निर्णय किया। मैं तेजी से चढ़ता और कूदता जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसा अनोखा और विस्मयकारी था जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। आखिर कब हनुमान जी को लगा कि मेरे अंदर अद्भुत शक्तियां हैं? आइए जानते हैं। उससे पहले अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जब मैं वृक्ष के शीर्ष पर पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य था। वहां एक विशाल सूर्य था जो अपने तेज प्रकाश से आकाश को चमका रहा था। मैं उस सूर्य की मुक्त गति और तेज प्रखरता को देखकर मोहित हो गया। मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जो अभी तक जागृत नहीं हुई है। उस क्षण एक तीव्र भावना ने मेरा मन भर दिया। मैं अपनी शक्तियों को खोजना और उनका उपयोग करना चाहता हूँ। मैं यह देखना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमताएं क्या है। मुझे लगा कि वह विशाल सूर्य मेरे जीवन में एक नया मोड़ लाने जा रहा है। मैंने तुरंत अपने आसपास के वृक्षों पर कूदना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार मैं अलग प्रकार की गति और ताकत महसूस कर रहा था। मेरी छलांगे अपनी पहले से ज्यादा विस्तृत और शक्तिशाली थी। मैं आसानी से ऊंचे वृक्षों पर चढ़ जा रहा था और वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद जा रहा था। धीरे धीरे मैं अपनी अधिक शक्तियों को खोजने लगा। मैं पास के पहाड़ों पर चढ़ सकता था, मैं अपने शरीर का आकार बड़ा कर सकता था और मैं वस्तुओं को उठा सकता था जो एक सामान्य बंदर नहीं उठा सकता था। मेरी आंखें भी तेजस्वी और तीक्ष्ण हो गई थी, जिससे मैं दूर तक देख सकता था। मैं अपनी इन दिलचस्प और अद्भुत शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास करने लगा। मैं कूदता और उछलता रहता, वृक्षों पर चढ़ता और पहाड़ों पर चढ़ जाता। मेरा उत्साह और खुशी का कोई अंत नहीं था। मैं अपने आप से कहता, मैं कुछ अलग हूँ, मुझ में कोई विशेष क्षमताएं हैं। लेकिन जल्द ही मैं यह भी महसूस करने लगा कि इन शक्तियों को सही तरीके से कैसे उपयोग करना है। मैं इनका उपयोग कैसे करूँ, यह समझने की आवश्यकता है। मैं अब यह भी जानना चाहता था कि मेरी इन शक्तियों का उद्देश्य क्या है। मुझे लगा कि इन शक्तियों को खोजने और उनका सदुपयोग करने के लिए मुझे किसी गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता है। इसलिए मैंने अपने आसपास के वृक्षों और पहाड़ों में खोज शुरू कर दी, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो मेरी मदद कर सके और मुझे इन शक्तियों को समझने और उनका सही उपयोग करने में मदद दे सके। मुझे लगा कि जब मैं अपनी शक्तियों को समझकर नियंत्रण कर लूंगा तो मेरे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। मैं जानता था कि मेरी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून और उत्साह था जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। मुझे लगा कि मेरे पास कोई महान भविष्य है, कोई महान उद्देश्य है
जिसके लिए मुझे इन शक्तियों का उपयोग करना है। मैं निश्चित था कि यदि मैं इन शक्तियों को खोज और प्राप्त कर लूंगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी की राम और लक्ष्मण से पहली मुलाकात कैसे हुई? कैसे हुई राम और लक्ष्मण से हनुमान की मुलाकात? हम ये सेकंड अध्याय में जानेंगे, जिसका टाइटल है शक्ति और भक्ति, हनुमान का राम और लक्ष्मण के साथ अनोखा सफर। और ऐसी कहानी आपको पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग।